कभी रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है और इंसान कुछ पल के लिए खुद के साथ अकेला होता है, तब एक सवाल उसकी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक ऐसा सवाल जिससे भागना आसान है, लेकिन जिसका जवाब दिए बिना सुकून पाना नामुमकिन है। और वो सवाल है, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं इसी तरह से जीना चाहता था? क्या मैं इसी तरह से घंटों तक मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी दिशा के अपनी जिंदगी के सबसे कीमती दिन गंवाना चाहता था? क्या मैं इसी तरह कल पर टालते टालते अपने सपनों को दफन करना चाहता था? क्या मैं इसी तरह बहाने बनाते बनाते अपनी क्षमता का गला घोटना चाहता था? और अगर जवाब नहीं है तो फिर जाग जाओ, क्योंकि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, एक दिन ये सांसें रुक जाएगी, एक दिन ये दुनिया आपके बिना भी चलती रहेगी। एक दिन आपका मोबाइल, आपकी कुर्सी, आपका कमरा, आपके कपड़े सब यहीं रह जाएंगे। लेकिन जो चीज जो आपके पास में वापस कभी नहीं आएगी वो है आपका खुद का समय। वो समय जिसे आपने ये सोचकर बर्बाद कर दिया कि अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम सब ऐसे जी रहे हैं जैसे हमारे पास में हजारों साल हो। हम ऐसे टाल रहे हैं जैसे मौत ने हमें लिखित में वादा किया हो कि चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। लेकिन सच ये है कि मौत कभी नोटिस देकर के नहीं आती है। वो ये नहीं पूछती कि तुम्हारे सपने पूरे हुए या नहीं हुए। वो ये नहीं देखती कि तुम्हारे पास अभी बहुत काम बाकी है। वो बस आती है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, जाग जाओ। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? वो नहीं जिसके पास में बैंक अकाउंट में अरबों रुपए हैं, वो नहीं जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो नहीं जिसके पास आलीशान बंगले हैं। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास अभी भी समय बचा हुआ है और जो उस समय का सही उपयोग करना जानता है। क्योंकि पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, दोस्त खोकर नए बनाए जा सकते हैं, व्यापार खत्म होने के बाद भी दोबारा खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जो एक घंटा चला गया ना आपका, वो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। सोचो, आज से 5 साल पहले तुम कहाँ थे? कितने सपने थे, कितने वादे थे खुद से। तुमने सोचा था कि 5 साल बाद मैं बदल जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, मैं मजबूत हो जाऊंगा, मैं अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाऊंगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? या फिर 5 साल ऐसे निकल गए, कुछ रील्स, कुछ बहाने, कुछ आलस, कुछ डर और कुछ झूठे वादों के बीच जिंदगी के 5 अनमोल साल कहीं खो गए। और अगर आज भी नहीं जागे ना, तो अगले 5 साल भी इसी तरह से निकल जाएंगे और फिर एक दिन आईने के सामने खड़े होकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। याद रखना, दर्द 2 प्रकार के होते हैं। एक दर्द होता है अनुशासन का दर्द और दूसरा दर्द होता है पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द कुछ समय के लिए होता है, लेकिन पछतावे का दर्द पूरी जिंदगी आपका पीछा करता है। इसलिए आज थोड़ा संघर्ष कर लो, आज थोड़ा सा त्याग कर लो, आज थोड़ी सी मेहनत कर लो, ताकि कल तुम्हें यह ना कहना पड़े कि काश मैंने समय रहते खुद को बदल लिया होता। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा सबसे बड़ा चोर बन चुका है। वो चोर जो तुम्हारा पैसा नहीं चुराता, वो चोर जो तुम्हारा घर नहीं लूटता, वो चोर जो तुम्हारी सबसे कीमती चीज चुराता है, तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे सपने। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम खुद उसे अपनी जिंदगी लूटने की अनुमति दे रहे हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर घंटे थोड़ा थोड़ा, हर स्क्रॉल के साथ थोड़ा थोड़ा। और तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम्हारी जवानी, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। याद रखो, कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा सपने दफन है, सबसे ज्यादा किताबें जो कभी लिखी नहीं गई, सबसे ज्यादा व्यापार जो कभी शुरू ही नहीं हुए, सबसे ज्यादा गाने जो कभी गाए ही नहीं गए और सबसे ज्यादा प्रतिभाएं जो कभी दुनिया के सामने आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोग सोचते रहे कि अभी उनके पास में बहुत समय है, लेकिन अचानक से एक दिन उनका ना वो बहुत समय एकदम से खत्म हो गया। मेरे दोस्त, ये जिंदगी रिहर्सल नहीं है, ये कोई ट्रायल वर्जन नहीं है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है जहां हारने के बाद में दोबारा शुरुआत का बटन मिल जाएगा। ये वही जिंदगी है जो तुम्हें केवल एक बार मिलती है और हर गुजरता हुआ दिन तुम्हारी जिंदगी की किताब का एक पन्ना फाड़ रहा है। एक ऐसा पन्ना जो वापस कभी नहीं जुड़ सकता। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनके बाल सफेद हो रहे हैं, आपके खुद के भी हो रहे हैं या होने वाले होंगे। आपके माँ बाप की ताकत कम हो रही है, आपकी भी कम हो रही है। आपके माँ बाप हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे और ना ही आप रहेंगे। एक दिन उनकी आवाज सुनने के लिए भी तरसोगे तुम, लेकिन उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए उनके रहते कुछ ऐसा कर जाओ कि उन्हें तुम पर गर्व हो। तुम्हारा शरीर भी हमेशा जवान नहीं रहेगा। आज जो ऊर्जा है ना, जो ताकत है, जो जोश है, वो हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन घुटने जवाब देने लगेंगे, एक दिन आंखों पर चश्मा लग जाएगा, एक दिन आपका शरीर थकने लगेगा, कांपने लगेगा। और अगर जवानी में ही तुमने समय गंवा दिया तो बुढ़ापे में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास में समय नहीं है, समस्या ये है कि लोगों को समय की कीमत का एहसास नहीं है। लोग घंटों तक सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घंटों तक बेकार की बातें कर सकते हैं,
हैं, घंटों तक दूसरों की जिंदगी देख सकते हैं, लेकिन जब खुद के सपनों के लिए 1 घंटा देने की बात आती है ना, तो कहते हैं कि भाई समय नहीं है। सच तो ये है कि समय की कमी नहीं है, प्राथमिकताओं की कमी है, प्रायोरिटीज की कमी है। अगर तुम्हें कोई हर दिन 86,400 रुपए दे और कहे कि जो खर्च नहीं करोगे वो रात को खत्म हो जाएंगे, तो क्या तुम एक भी रुपया बर्बाद करोगे? नहीं। लेकिन भगवान तुम्हें हर दिन 86,400 सेकंड देता है और हम उन्हें ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। आप उन 86,400 सेकंड का आधा भी अगर वसूल कर लेते हो ना, तो आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। याद रखना, एक दिन तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, एक दिन तुम्हारे माता पिता चले जाएंगे, एक दिन तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे और एक दिन तुम्हारी तस्वीर दीवार पर टकी होगी और लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन उस समय तुम्हारे अधूरे सपनों का क्या होगा? उन वादों का क्या होगा जो तुमने खुद से किए थे? उन लक्ष्यों का क्या होगा जो सिर्फ इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि तुमने समय को हल्के में लिया? इसलिए जाग जाओ। उस दिन का इंतजार मत करो जब डॉक्टर कहे कि अब बहुत देर हो चुकी है। उस दिन का इंतजार मत करो जब माँ बाप इस दुनिया में ना रहे, और उस दिन का इंतजार मत करो जब आपका खुद का शरीर साथ देना बंद कर दे। उस दिन का इंतजार मत करो जब पछतावे के आंसू बहाने पड़े। आज, अभी, इसी पल आपको जागना होगा। सुबह जल्दी उठो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग को ज्ञान से भर दो, मोबाइल से ज्यादा अपने सपनों को समय दो, बहानों से ज्यादा अपने लक्ष्य पर भरोसा करो, लोगों की राय से ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। ना किसी राजा के लिए रुका है, ना किसी गरीब के लिए रुका है, और ना किसी जवान के लिए रुका है, और ना किसी बूढ़े के लिए रुका है। समय बस हमेशा चलता गया है, चलता रहा है और चलता रहेगा। और जो इस समय के साथ में चलना सीख जाते हैं ना, वही इतिहास बनाते हैं। हो सकता है आज तुम्हें कोई नहीं पहचाने, हो सकता है आज तुम्हारी मेहनत पर कोई ताली ना बजाए, हो सकता है आज तुम्हें अकेले संघर्ष करना पड़े, लेकिन याद रखना, धीरे धीरे बढ़ता हुआ सूरज भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बस रुकना मत, बहाने मत बनाओ, कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल वो एक ऐसा कल है जो कभी नहीं आता। जो आता है ना, वो सिर्फ आज ही होता है। और जो इंसान आज को जीत लेता है ना, वो अपनी पूरी जिंदगी को जीत लेता है, पूरी दुनिया को जीत लेता है। इसलिए जब भी आलस आए, जब भी मन कहे कि कल से शुरू करूंगा, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर सच में मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा हो, तो क्या मैं आज भी ऐसे ही समय बर्बाद करता रहूंगा? और अगर जवाब नहीं है तो उठो, काम पर लग जाओ, अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने माता पिता के लिए लड़ो, अपने बच्चों के लिए लड़ो, अपने भविष्य के लिए लड़ो, और सबसे बढ़कर उस इंसान के लिए लड़ो जो आईने में हर रोज तुम्हें देखता है और उम्मीद करता है कि एक दिन तुम उसे निराश नहीं करोगे, क्योंकि एक दिन सच में सब खत्म हो जाएगा। ये सांसें, ये शरीर, ये जवानी, ये अवसर, ये समय सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इतना जरूर कर जाना कि जब आखिरी बार आंखें बंद हो ना, तो दिल में अफसोस नहीं बल्कि सुकून हो, और आपकी आत्मा मुस्कुराकर कह सके कि मैंने समय को बर्बाद नहीं किया, मैंने जिंदगी को जिया था, मैं सोया नहीं था, मैं समय पर जाग चुका था। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर अपने समय को इस्तेमाल करते हुए देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।